और ममता राकेश जी और सुबोध राकेश जी, जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है, समाज की एक बेटी को, दलित की बेटी को खुदगर्जी यानी कि अपनी बेटी को बनाने के लिए, अपनी बहन को बनाने के लिए, अपनी भतीजी को बनाने के लिए उन्होंने जो शिकायत कर रखी है उसका जवाब गलत तरीके से दिलवा करके करुणा कर्णवाल को सस्पेंड कराया है। ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने भी अभी कुछ समय पहले अपने तौर पर आरोप लगाए कि वो जबरदस्ती सभी कागजों पर साइन करवाने का काम करते थे। अब जब वो बेटी खुद काम करने की स्थिति में आई और उसने यही कहा था, यही उसका कसूर था कि मैं स्वयं काम करूंगी, अपने कार्य स्वयं देखूंगी, ये बात देशराज कर्णवाल को नागवार गुजरी और उस दोगले आदमी ने घटिया राजनीति करते हुए भाजपा की सरकार के द्वारा ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को निलंबित करवाने का कार्य किया है। घटिया हरकत करा के देशराज कर्णवाल ने एक बात और साबित कर दी है कि समाज के अंदर उसके पास एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज में अपनी पहचान रखता हो। और सुबोध राकेश और राकेश परिवार के ऊपर जिस प्रकार से उसने घटिया आदमी के माध्यम से उंगली उठाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत घटिया हरकत देशराज कर्णवाल की है। देखिए, अगर ममता राकेश जी की शिकायत पर कार्रवाई होती तो वो 2 साल पहले हो जाती, क्योंकि वो कांग्रेस की विधायक हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मेरे ताऊ जी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि मेरी उनके साथ अनबन हो गई तब जाके एकदम से कार्रवाई हो गई है। उन्होंने पता नहीं अधिकारियों के साथ में क्या साठगांठ मिलकर क्या करवाया है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने तो कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दे दिया था, 15 दिनों के अंदर भी मैंने जवाब दे दिया था वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भगवानपुर से, जहां पर एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। क्यों हुई है? पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल की भतीजी करुणा कर्णवाल, जो ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर बनी थी, उनके अधिकारी को सीज कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं एक और राकेश परिवार निशाना साध रहा है देशराज कर्णवाल पर। करुणा कर्णवाल ने भी अपने ताऊजी पर निशाना साधा है, लेकिन देशराज कर्णवाल ने राकेश परिवार पर निशाना साधा है। अब त्रिकोणीय बयान आ रहे हैं, राजनीति गर्म है, बड़ा मुद्दा है, बड़ा बयान है। कल अभिषेक राकेश ने भी लाइव आकर बड़ी बड़ी बातें कही है। सुबोध राकेश का बड़ा बयान आया है। ममता राकेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी है। वहीं देशराज कर्णवाल ने भी अपनी बात बताई है। मुद्दा अधिकारों को सीज करने का है, निलंबन का है। कहा जा रहा है कि ममता राकेश की शिकायत पर करुणा कर्णवाल को निलंबित किया गया है, जो देशराज कर्णवाल ने बताया है। वहीं करुणा कर्णवाल ने कहा है कि 2 साल पहले ममता राकेश जी ने शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई 2 साल बाद क्यों की? क्योंकि उनके संबंध देशराज कर्णवाल से ठीक नहीं चल रहे हैं। तो देशराज कर्णवाल ने अधिकारियों के साथ मिलकर उन पर यह एक्शन करवाया है। देखिए किसने क्या बयान दिया है, क्या कहा है। ममता राकेश जी और सुबोध राकेश जी, जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है, समाज की एक बेटी को, दलित की बेटी को खुदगर्जी यानी कि अपनी बेटी को बनाने के लिए, अपनी बहन को बनाने के लिए, अपनी भतीजी को बनाने के लिए उन्होंने जो शिकायत कर रखी है उसका जवाब गलत तरीके से दिलवा करके करुणा कर्णवाल को सस्पेंड कराया है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि ये राकेश परिवार कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके साथ दगा नहीं किया, कोई ऐसा संगठन नहीं है किसी के साथ दगा नहीं किया। पिछली बार जब नगर पंचायत के चुनाव थे तो ममता राकेश कांग्रेस की विधायक, और उन्होंने सत्यपाल मास्टर को सुबोध राकेश के साथ मिलकर के हराया। और इस बार फिर मैं सुबोध जी का तो नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये विषय मेरी पार्टी का है, वो विषय मेरी पार्टी उसका जो है जवाब संज्ञान लेगी। लेकिन सबको पता है कि किस तरह से वहाँ पर धोखा हुआ है। हर तरह से करुणा कर्णवाल को अपने फेवर में लेकर के उस लड़की को, क्योंकि वो लड़की इतनी नॉलेजफुल नहीं है, इतना ज्ञान उस लड़की को नहीं है, उससे गलत जवाब दिलवाया ताकि वो सस्पेंड हो जाए। गलत तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास है
उसका गलत तरीके से उन्होंने उसको दान पात्र में दिलवाया। तो इस तरह से उस लड़की से वो गलत काम करा रहे हैं ताकि वो लड़की नियमानुसार कानून के शिकंजे में फंसे और वो प्रमुख के पद पर ना रहे। और ममता जी देख रही हैं, ये सवाल आप ममता जी से करिए कि उन्होंने क्यों शिकायत की, उन्होंने शिकायत वापस क्यों नहीं ली, या वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि मैंने जो ये धोखा दिया है, ये धोखा अगर नहीं दिया है तो सार्वजनिक रूप से मेरे से डिबेट करें। किसकी शिकायत है? ममता राकेश की। किसकी शिकायत है? उनके द्वारा दिए गए सभासदों की, मेंबरों की, बीडीसी सदस्यों की। ये सब उजागर हो जाए। ये नूरा कुश्ती जो वो लड़ते थे, ये जो नूरा कुश्ती लड़ते थे वो सब ने देख ली, आपने भी देख ली। जब कांग्रेस का विधायक वो कांग्रेस का नगर पंचायत अध्यक्ष जीत कर आता है, वो सब ने देखा है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मेरी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो नियमों में फंसेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। भतीजा नहीं, वो भतीजी है, उसे वो भतीजी है, भतीजी थी, भतीजी है। आपने कई आरोप लगाए थे आपने इस दौरान भी अपनी भतीजी पर। नहीं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया और ना ही लगाऊंगा। आरोप अगर मेरी भतीजी लगा रही है तो वो मेरी भतीजी है, उसके आरोप जिस दिन वो बैठेगी मेरे साथ वो सारे आरोप निराधार होंगे। तो अभी तक बैठे नहीं आप दोनों? अब वो तो उसका काम है बिटिया का। क्षमा बढ़न को चाहिए, क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। राकेश, सुबोध राकेश, उनका पूरा परिवार जब उस लड़की से प्रेस वार्ता करी, एक तरफ सुबोध राकेश की भतीजी बैठी थी, एक तरफ सुबोध राकेश की बेटी बैठी थी। ममता राकेश और सुबोध राकेश उसको प्रेस वार्ता को डील कर रहे थे जो ज्वाइंट रूप से। प्रदेश उपाध्यक्ष के खिलाफ बयान देना, प्रेस करना और बार बार नियमों का अनुशासन तोड़ना, ये पार्टी का विषय है। देश राज्य भगवानपुर में कमजोर पड़ गए हो? देशराज कर्णवाल संसार की सबसे बड़ी पार्टी का एक सदस्य है, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, वो संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, मोदी जी की टीम में हूँ। और जो कह रहे हैं ना भगवानपुर, उन्होंने कहा कि भगवानपुर सुरेंद्र राकेश जी का है, ममता राकेश का है, कलीराम राकेश का है, वो भूल जाएं। आज मेरा जब ये इंटरव्यू, जब ये डिबेट वो सुनेंगे तो वो भूल जाएं, ये जो भगवानपुर है ये भगवानपुर की जनता का है। ये भगवानपुर कलीराम राकेश का, सुरेंद्र राकेश का, ममता राकेश का, सुबोध राकेश का, अभिषेक राकेश का कहाँ है? जब 2000 में मेरी पत्नी के सामने ममता राकेश, सुरेंद्र राकेश उस समय ब्लॉक प्रमुख थे, चुनाव लड़ी थी तो जमानत नहीं बची थी, जमानत। और उसमें जो बीडीसी सदस्य हमारी भतीजी लड़ी थी तो उसमें उन्होंने कितना विरोध किया दोनों ने मिल करके, लेकिन हुआ क्या? उस समय वो बसपा में थे। अधिकार सीज किए गए हैं तो वो अधिकार सीज 3 मेंबर करेंगे। अभी अधिकारी तो सीज हुए हैं, हटाई थोड़ाई गई है। बहाल कराएंगे आप उसे? बहाल कराएंगे, बिल्कुल बहाल कराएंगे। और बहाल कराने के लिए अगर नियम में होगा तो बहाल होगी और नियम में नहीं होगा तो नहीं होगी। ये तो जो नियम है। इस वार्ता का विषय यह है कि जिस तरह से एक पूर्व विधायक द्वारा हम पर क्या बल्कि राकेश परिवार पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं कि दलित समाज की बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। उस दलित समाज की बेटी को ब्लॉक प्रमुख के पद से हटवाने में राकेश परिवार ने छुरा भोंका है दलित समाज की बेटी के पीठ में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस संबंध में, जैसा कि आप सभी मीडिया के साथी सभी मौजूद थे जब 21 अप्रैल 2023 में ब्लॉक भगवानपुर के सभागार में बीडीसी की बैठक का आयोजन किया जा रहा था और उस समय ब्लॉक प्रमुख करुणा करवाल के ताऊ देशराज कर्णवाल द्वारा सभा का संचालन किया गया, जो कि अनधिकृत रूप से था, क्योंकि देशराज कर्णवाल पूर्व विधायक हैं और उन्हें उस सभा में बैठने का भी अधिकार नहीं था। वो मंच पर बैठे थे और सभा का संचालन कर रहे थे। ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल उस समय चुपचाप बैठी रही, जबकि खुद ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने भी अभी कुछ समय पहले अपने तौर पर आरोप लगाए कि वो ज़बरदस्ती सभी कागजों पर साइन करवाने का काम करते थे। अब जब वो बेटी खुद काम करने की स्थिति में आई और उसने यही कहा था, यही उसका कसूर था कि मैं स्वयं काम करूंगी, अपने कार्य स्वयं देखूंगी, ये बात देशराज कर्णवाल को नागवार गुजरी और उस दोगले आदमी ने घटिया राजनीति करते हुए भाजपा की सरकार के द्वारा ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को निलंबित करवाने का कार्य किया है। जब मेरी शिकायत जो थी,
मेरी शिकायत करुणा कर्णवाल की नहीं थी, मेरी शिकायत थी देशराज कर्णवाल के प्रति, क्योंकि उस सभा का संचालन भी देशराज कर्णवाल कर रहे थे। जब मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया तब उन्होंने मेरे साथ ही गलत व्यवहार करने की कोशिश की, अभद्रता वहाँ पर करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत मैंने शासन में भी की थी, सचिव उत्तराखंड पंचायती राज सचिव से की थी। लेकिन अगर मेरी शिकायत पर भी कार्रवाई करनी होती, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अधिकारी सरकार के दबाव में रहते हैं। 2023 की शिकायत पर 23 पूरा चला गया, 24 पूरा चला गया और मेरी शिकायत का हवाला देते हुए अब कार्रवाई की जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इस दोगले आदमी ने घटिया राजनीति करते हुए पहले तो ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को परेशान करने का काम किया, उससे झाड़ू पोछा लगवाता था, उसका शोषण करता था, और अब जबकि वो बच्ची खुद अपने आप काम करने में सक्षम हुई तब उसने उसे निलंबित कराने का कार्य किया। इस संबंध में ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शिकायत बहुत पहले थी, 21 अप्रैल 2023 की थी, लेकिन उस मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की गई। पूरा 23 चला गया, 24 चला गया और 25 में मेरी शिकायत का हवाला देते हुए, जबकि घटिया राजनीति करने वाले देशराज कर्णवाल, जिसकी ज़मीन झबरड़ा से भी खिसक चुकी है और अब नगर पंचायत चुनाव में भी इसने बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में भागीदारी की, और खानपुर का अपना घर बताने वाले देशराज कर्णवाल को खानपुर की सम्मानित जनता ने दिखा दिया और बता दिया कि रिजेक्टेड और डिफेक्टेड व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं करते हैं। खानपुर से उसे खदेड़ने का काम किया है। अगर उसमें जरा भी शर्म और गैरत होगी वो खानपुर से अपना मकान बेच देगा, क्योंकि खानपुर वालों ने भी उसे नकार दिया है। तो इस संबंध में मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर बात गरीब की बेटी है, दलित की बेटी की है, तो हम करुणा कर्णवाल के साथ हैं। और मैं दावा करती हूँ कि जितने भी हमारे एससी समाज के बीडीसी सदस्य हैं सब करुणा कर्णवाल के साथ हैं, और निश्चित रूप से उनके द्वारा और हमारे द्वारा कभी भी किसी दलित समाज की बेटी या सर्व समाज के किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया गया, ना किसी के साथ अत्याचार किया गया। देशराज कर्णवाल ना तो अपने भतीजे के साथ इंसाफ कर पाए, नहीं तो वो बच्ची अपने ताऊ पर क्यों इस तरह का आरोप लगाती है। और मुझे मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा संज्ञान में आया है कि आज भी जहां करुणा कर्णवाल रहती है उस घर की स्थिति का अंदाजा आप लगाइए। एक साधारण व्यक्ति का मकान भी इस तरह का नहीं होता, और उसने खुद भावुक होते हुए बताया है कि देशराज कर्णवाल उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते थे। कर्णवाल से भी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगर उसे एक दलित की बेटी के रूप में या एक हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटी आगे बढ़ रही थी, उसे कहीं हमारी मदद की ज़रूरत है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हमारे बीडीसी सदस्य जितने भी, चाहे एससी समाज के हों दूसरे भी, उसके साथ हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये जो करा है ये सब देशराज कर्णवाल की ओछी मानसिकता का परिचय है। मैंने पहले भी कहा था कि देशराज कर्णवाल मानसिक बीमार हैं और उन्हें पहले अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति ही, मानसिक बीमार व्यक्ति इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें करता है। और ऐसा ही करुणा कर्णवाल के केस में हुआ, ना तो वो अपनी भतीजी के साथ इंसाफ कर पाए, और अब जब चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को यहाँ करना पड़ा, तो उसके एवज में देशराज कर्णवाल व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली इस सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक दलित की बेटी करुणा कर्णवाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निलंबित करने का कार्य किया है। आज ये घटिया हरकत करा के देशराज कर्णवाल ने एक बात और साबित कर दी है कि समाज के अंदर उसके पास एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज में अपनी पहचान रखता हो। और सुबोध राकेश और राकेश परिवार के ऊपर जिस प्रकार से उसने घटिया आदमी के माध्यम से उंगली उठाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत घटिया हरकत देशराज कर्णवाल की है। अगर उसके अंदर हिम्मत है तो खुद सामने आए, खुद आरोप प्रत्यारोप की बात जो कर रहा है खुद आके करे। इस प्रकार के व्यक्ति को जो ना कहीं धरातल पर है, ना कोई उसकी पहचान है, ना कोई सिस्टम है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो बाइट में अपनी बोल रहा है, पढ़ के बोलने का जो प्रयास कर रहा है, जो देशराज ने उसको लिख के दिया वो पर्चा, उसके आधार पे भी वो ठीक ठाक नहीं बोल पा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पैरवी किसकी कर रहा है। वो अपने आप को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है। वो घटिया आदमी प्रदेश अध्यक्ष का चपरासी बनने लायक नहीं है। वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बता के मीडिया के सामने बैठा है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पैरवी किसकी कर रहा है। वो करुणा कर्णवाल की पैरवी कर रहा है, वो यहाँ के नगर पंचायत से जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था उसकी पैरवी कर रहा है, या देशराज कर्णवाल की पैरवी कर रहा है। करना क्या चाहता है ये बात भी उसकी बाइट में समझ नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को, पार्टी को ऐसे लोगों का संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से घटिया हरकत देशराज कर्णवाल यहाँ पर कर रहा है और जिस प्रकार से उसने अपनी बेटी के साथ, समाज की बेटी के साथ ये गलत दुर्व्यवहार किया है,
उसका संज्ञान समाज के लोग ले रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में देशराज कर्णवाल को समाज में बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार की स्थिति आज समाज के अंदर उस व्यक्ति की हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं संगठन के भी अपने सम्मानित नेताओं से कि ऐसे घटिया लोगों से जो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, पार्टी की व्यवस्था को पूरी तरह से खराब करने का काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं का संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी हैं। और उन्होंने जो गंदी राजनीति मेरे साथ खेली ना, ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। भगवान 100 दुश्मन दे दे किसी को, ऐसा अपने किसी को ना देवे। तो क्या देखिए, राकेश परिवार का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया है मेरी ताई जी और मेरे ताऊ जी का है, क्योंकि वही नहीं चाहते कि मैं इस पद पे रहूं। आपने काफी इल्जाम भी उनके ऊपर पीछे लगाए थे और अब मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए कार्रवाई हुई है। क्योंकि देखो, वो मेरे पर दबाव बना रहे थे गलत साइन करने के लिए। मैं ऐसे कैसे साइन कर देती, क्योंकि मुझे तो सरकार ने जिम्मेदारी दी है ना काम करने की, भाई अपना काम अच्छे से करो। तो मैं ऐसे काम करती तो भाई सरकार तो मेरे से सवाल पूछेगी, तो भाई मैं क्यों कर दूं उनके कहने से साइन। मैंने उनसे बोला भी था कि पहले मैं काम देखूंगी तब जाके मैं साइन करूंगी। अब क्या करेगी? अब अपने देश के मुखिया, प्रधानमंत्री तक भी अगर मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, क्योंकि कार्रवाई जो हुई है वो गलत हुई है। और अगर किसी ने कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट तो है ही। पर मुझे अपनी सरकार पर इतना भरोसा है कि वो अपनी बेटी को न्याय जरूर देगी, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरी भारतीय जनता पार्टी पर मुझे इतना विश्वास है कि वो एक दलित की बेटी को न्याय जरूर दिलाएगी, मेरा साथ जरूर देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि वो नारों में ही नहीं बोलती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो साथ भी देती है। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि वो अपनी बेटी का साथ देंगे, उस पर विश्वास जताएंगे। तो क्या मैं ज़रूर जाऊंगी, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने ज़रूर जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ऐसे ही, मेरी जो सरकार है वो अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं करेगी। देखिए, अगर ममता राकेश जी की शिकायत पर कार्रवाई होती तो वो 2 साल पहले हो जाती, क्योंकि वो कांग्रेस की विधायक हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मेरे ताऊ जी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि मेरी उनके साथ अनबन हो गई तब जाके एकदम से कार्रवाई हो गई है। उन्होंने पता नहीं अधिकारियों के साथ में क्या साठ-गांठ मिलकर क्या करवाया है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने तो कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दे दिया था, 15 दिनों के अंदर भी मैंने जवाब दे दिया था वहाँ पे। कह रहे हैं कि राकेश परिवार का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी किया धरा गया है वो मेरे ताऊ जी का है, मेरी ताई जी का है। और उनके कुछ अन्य साथी भी हैं मिले हुए उनसे, जो चाहते नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि वो मुझे पूछ रहे थे कि अभी ब्लॉक में चल क्या रहा है, ब्लॉक में किसकी चल रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई ब्लॉक प्रमुख मैं हूँ, तो ब्लॉक प्रमुख के काम भी तो मैं ही देखूंगी। अब कोई और किसी के कहने से मैं क्यों कर दूंगी कोई भी काम। सिर्फ ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदारों से पैसे ले रखे हैं उन्होंने, 25% कमीशन लिया है उन्होंने। आप चाहो तो मेरा घर देख लो, इतना बड़ा घर नहीं है, मेरा एक कमरा है। और उस पर भी उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए कि मैंने इनको इतने पैसे दिए। मुझे 6,000 रुपये महीना मिलते हैं, वो भी मुझे 6 महीने में मिलते हैं, उस पर लिया है। और ठेकेदार मुझे परेशान कर रहे थे यहाँ पे आके कि भाई हमने तो कमीशन दिया है, हमारी फाइलों पे साइन करो, चाहे काम जैसा भी हो। तो भाई मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं ऐसे साइन तो कर नहीं सकती, मैं नहीं करूँगी भाई। जैसे तुमने कमीशन दिया है देशराज कर्णवाल को, मुझे नहीं दिया भाई, और ना मैं लूँगी कभी कमीशन। क्योंकि मैंने तो अपनी भारतीय जनता पार्टी से वादा किया है कि मैं अपने काम को अच्छे से करूँगी, पूरी सच्चाई के साथ करूँगी, कोई किसी भी काम में कोई कमी नहीं होगी। जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी को वो न्याय जरूर दिलाएंगे, एकदम न्याय जरूर दिलाएंगे।